गुलबर्गा शहर के मिल्लत नगर में मौजूद माशा अल्लाह फंक्शन हॉल में 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए एक अहम और फायदेमंद सीनियर सिटीजन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। यह प्रोग्राम इकरा एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और साथी वेलफेयर सोसाइटी के कोलैबोरेशन में रखा गया था। आज के दौर में बहुत से बुजुर्ग अफराद को गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली सहूलियात और वेलफेयर स्कीम्स के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं होती। खास तौर पर सीनियर सिटीजन कार्ड के मुतालिक लोगों के जहन में कई सवालात होते हैं, जैसे कार्ड कैसे बनवाया जाए, किस डिपार्टमेंट में दरख्वास्त दी जाए और इस कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। सीनियर सिटीजन कार्ड बुजुर्ग अफराद के लिए एक अहम डॉक्यूमेंट है, जिसके जरिए मुख्तलिफ इदारों की तरफ से दी जाने वाली सहूलियात से फ़ायदा उठाया जा सकता है। ट्रैवलिंग के दौरान बस, ट्रेन और प्लेन के सफ़र पर भी अच्छा डिस्काउंट हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स और पेंशन से मुताल्लिक रहनुमाई हासिल करने में भी मदद मिलती है। इसी मकसद के तहत साथी वेलफेयर सोसाइटी मुसलसल आम आवाम और हुकूमत के दरमियान एक मीडिएटर के तौर पर काम कर रही है। सोसाइटी न सिर्फ सीनियर सिटीजन कार्ड के हवाले से खिदमत अंजाम दे रही है, बल्कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट की स्कीम्स और वेलफेयर प्रोग्राम्स के जरिए ज़रूरतमंद अफराद तक फ़ायदे पहुँचाने की कोशिश कर रही है। इस प्रोग्राम में गुलबर्गा शहर के बुजुर्ग मर्द और ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान कई अफराद के सीनियर सिटीजन कार्ड्स तैयार किए गए और मुस्तहिक बुजुर्गों में तकसीम किए गए। लोगों को कार्ड के फ़ायदे, दरख्वास्त का तरीका और मुताल्लिक इदारों के बारे में तफसीली मालूमात भी फराहम की गई। इस मौके पर कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत कर प्रोग्राम की रौनक में इजाफा किया। चीफ गेस्ट में मज़हर हुसैन एडवोकेट मौलाना नूर साहब, अदनान खान अलीम इनामदार कलीम एडवोकेट मौलाना सलीम निज़ामी, मौलाना मुबीन इकबाल अली इंडिया बैतुल माल, शेख नूर और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमान शामिल थे। प्रोग्राम के आगाज़ में तमाम मेहमानों का गुलपोशी के जरिए पुरजोश इस्तकबाल किया गया। मुकर्रिरीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बुजुर्गों की खिदमत को एक अजीम समाजी जिम्मेदारी करार दिया और ऐसी फलाही सरगर्मियों को वक्त की अहम ज़रूरत बताया। प्रोग्राम का मकसद सिर्फ कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं था, बल्कि लोगों में शौर बेदार करना और उन्हें गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हासिल करने में मदद फराहम करना था। मज़ीद तफसीलात और प्रोग्राम के मुकम्मल डिटेल्स देखने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। आज जो ये सीनियर सिटीजनशिप का जो कार्ड है, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं था कि सीनियर सिटीजनशिप का भी एक कार्ड होगा। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, मुख्तलिफ कार्ड्स हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन कार्ड के बारे में मालूम नहीं। अब ये सीनियर सिटीजन कार्ड से होने वाला क्या है? सीनियर सिटीजन कार्ड ले ले, उससे क्या आप पहले फिर सीनियर सिटीजन कार्ड लेने के बाद आप लोगों को बहुत सारे सरकार के जानिब से, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जानिब से मुख्तलिफ स्कीम्स हैं और खवातीन के लिए है, स्टूडेंट के लिए है, गरीबों के लिए है, लेबर के लिए है। उसी तरह से सीनियर सिटीजन ये भी एक अलग तबका है। तो उनको जैसे रेलवे है, ट्रैवलिंग में कंसेशन मिलेगा सिटीजन कार्ड रहने से। बैंक में अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसमें आपको टैक्स कम लगेगा, ये इंटरेस्ट कम लगेगा। इनकम टैक्स में आपको कंसेशन मिलेगा। आपको अगर इलाज कराना है, ट्रीटमेंट कराना है हॉस्पिटल में, आप देख रहे हैं कि बहुत खर्चा आता है, तो 60 साल के बाद अलग अलग बीमारियां आती हैं, तो हॉस्पिटल में आप जब जाएंगे तो ये सीनियर सिटीजन जो कार्ड है उसको आपको उससे मदद मिलेगी, उसमें आपको कंसेशन मिलेगा। ऐसे मुख्तलिफ सरकार की स्कीम है जो सरकार आप लोगों तक पहुंचाती है, लेकिन ये क्या क्या स्कीम है हमको पता नहीं। स्कीम्स आते हैं, गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन अंदर का अंदर ही उसको इस्तेमाल किया जाता है, अपने ही लोगों को ही अंदर का अंदर पूरा ऑपरेट हो रहा है। लेकिन अब क्या हो गया है कि हमारे जो साथी वेलफेयर सोसाइटी के कुछ नौजवान ये तमाम लोगों के अंदर बेदारी पैदा कर रहे हैं। आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं, सीधा सीधा कार्ड तकसीम करें, आप घर को जा सकते थे, लेकिन आपको इतनी देर तक बिठा रहे हैं, इसलिए बिठा रहे हैं कि आपको मालूमात में इजाफा हो कि सीनियर सिटीजन कार्ड लेने के बाद उसका इस्तेमाल क्या होने वाला है। बहुत सारे लीडर्स होते हैं, माजरत चाहता अगर किसी को तकलीफ अगर होती है तो लीडर्स का काम है, पॉलिटिशियन का काम है, एमएलए का काम है, एमपी का काम है, एरिया के कारपोरेटर का काम है कि सरकार के जानिब से जो भी स्कीम्स आते हैं वो लोगों तक पहुंचे। वो स्कीम्स के जो क्या है उनको घर से लाकर नहीं दे रहे। हम बच्चा पैदा होने से लेकर मरने तक हम टैक्स देते हैं, कफन के कपड़े तक हम टैक्स देते हैं, माचिस के डब्बे अगर खरीदते हैं तो उसको टैक्स देते हैं, अगर मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो हम कुछ भी अगर दवाएं लेते हैं उसको टैक्स देते हैं। वो जो भी टैक्स लेते हैं वो टैक्स के जो पैसे आते हैं वही पैसे पब्लिक के वेलफेयर के लिए देना हो, लेकिन हमारे तक पहुंचना नहीं है। बहुत सारे स्कीम्स हैं
लेकिन ये साथी वेलफेयर एसोसिएशन के जानिब से ताजनगर मुस्लिम संघ में परसों प्रोग्राम हो गया। 14 लाख का सामान जो है लोगों में तकसीम किया गया है, 14-15 लाख का, जिसमें डिसेबल्ड होते हैं, अपाहिज होते हैं, माजूर होते हैं, वैसे लोगों को व्हील चेयर, हैंड स्टिक, जो लकड़ी रहती है ना फिरने के लिए, बुजुर्गों को चलने नहीं आता, हाथ में लकड़ी चल नहीं सकते, उनके लिए व्हील चेयर, ऐसे गवर्नमेंट के चांस से कितने लोगों को मिल रहा है। सिर्फ हमारे पास क्या है, वोट लेने के जब आएंगे तो बड़े बड़े बातें करेंगे, लेकिन जहां पर अवाम को जो पहुंचाना चाहिए वहां पर नहीं करेंगे। यही चल रहा है यहाँ पर, गुलबर्गा शहर में पूरे हर जगह पर वही काम हो रहा है। तो हमारे लोगों को जो हमारा हक है, ये खैरात नहीं है, ये हमारा हक है। अगर खैरात अगर समझ कर अगर घर में बैठेंगे तो गलत है। ये हम जो टैक्स देते हैं वो टैक्स के पैसों से हमारे को गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनके वेलफेयर के लिए, उनके अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आज इस माहौल को देखकर बड़ी खुशी हुई कि सीनियर सिटीजन कार्ड यहाँ पर 2 ट्रस्टियों ने मिलकर इसमें बहुत बड़ा ताउन किया और वो दोनों ट्रस्टियों को मुबारकबादी पेश करता हूँ। इस्लाम का असल मकसद लोगों की फलाह बहबूदी करना है। यकीनन सबसे पहले काबिल मुबारकबाद हैं इकरा एजुकेशन सोसाइटी और साथी वेलफेयर सोसाइटी, इनके तमाम जिम्मेदारान, जिसमें बिलखुसूस अली जना मोहम्मद वसीम कपूर साहब हैं, टीपू साहब हैं और इब्राहिम साहब हैं और दीगर भी बहुत सारे यहाँ पे मेहमानान हैं। साथी वेलफेयर सोसाइटी से हमारे अब्दुल जब्बार शेख साहब हैं और दीगर उनकी जो भी तंजीम के जिम्मेदारान हैं, ये बिल्कुल ही काबिल मुबारकबाद हैं कि जैसे कि मौलाना नूह साहब ने कहा कि बहुत सारी ऐवानों में बहुत सारे बिल बनते हैं और अवाम के लिए फलाह व बहबूद के बहुत सारी तकसीमकारी स्कीमात बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अवाम तक जिस अंदाज में पहुंचना चाहिए उसकी कमी होती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए इन नौजवानों ने एक बेड़ा उठाया है। इससे पहले भी साथी वेलफेयर सोसाइटी का एक बहुत ही मास लेवल पर ताजनगर मुस्लिम संघ में इसी तरीके का प्रोग्राम हुआ था और इससे कबल भी मैंने देखा था कि MS के मिल में भी इस तरीके का एक प्रोग्राम हुआ था और इसी की मैं समझता हूँ एक तीसरी कड़ी यहाँ पर माशाअल्लाह फंक्शन हॉल में ये मौजूद है। चुनांचे यही चंद हज़रात जो कि कारकुनान हैं इकरा एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी के और उसके साथ साथी वेलफेयर सोसाइटी के, जो कि ये बेहतरीन खिदमात को अंजाम दे रहे हैं अवाम तक, स्कीमात की रसाई और बेशुमार चीज़ों का इनका जो भी एजेंडा है जो लेकर चले हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनके काम करने में मदद फरमाए और साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला इनको उनके अज़ाइम में कामयाबी व कामरानी अता करे। मैं सबसे पहले साथी वेलफेयर सोसाइटी को और इकरा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के तमाम जिम्मेदारान को जो है दिली मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला जो है इनसे वो काम ले रहा है जिन कामों को जो है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करना चाहिए, जो वो काम करने में नाहिल साबित हुए हैं, वो काम जो है अल्लाह तबारक ताला इन नौजवान बच्चों से, नौजवान साथियों से ले रहा है। ये यकीनन ये इनकी कामयाबी है, क्योंकि ये जो काम जो ये कर रहे हैं ये अब नहीं बल्कि 1-6 महीने, साल, 2 साल से नहीं कर रहे। मैं इन लोगों को जो है काफ़ी अरसे से जानता हूँ, पिछले जो है तकरीबन 8-10 साल से जो है इसी कामों में ये मुलविज़ हैं और यकीनन ये जो काम कर रहे हैं ये किसी की अपनी ज़ाती मफाद के लिए नहीं, अपने नाम के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर ये काम कर रहे हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं और मैं अल्लाह से दुआ कहूँ कि अल्लाह तबारक ताला जो है इनको अजर अज़ीम अता फरमाए।
इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि ये कार्ड के आप लोगों को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इस कार्ड के ऊपर अगर आप लोग जो है ना ट्रैवल कर रहे हैं बस में, तो थोड़े पैसे आप लोगों के कम हो जाएंगे। ट्रेन में प्लस फ्लाइट में, अगर एरोप्लेन में भी आप जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों के कुछ पैसे कम होंगे। और साथ में अगर आप लोग पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस कार्ड के ज़रिए से आप पेंशन भी अप्लाई कर सकते हैं। आप सब लोगों को पेंशन भी आएगी। तो ये कार्ड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। ये कार्ड संभाल कर रखिए, बहुत इस्तेमाल में आएगा आगे जाके इंशाल्लाह। आपका जो भी और एक जो स्कीम हमने रिसेंटली करी थी, जो डिसेबल ऑफिस से मिलकर 14 लाख का जो मटेरियल आया था, जिसमें जो सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर है, अभी आप लोगों की 60 साल हो नहीं चुकी है, उनके लिए कमर का बेल्ट, गर्दन का बेल्ट, नी का बेल्ट, घुटनों का, व्हील चेयर और वॉकर, स्टिक हाथ में पकड़ के चलने के लिए, कान में अगर सुनाई नहीं दे रहा तो उसकी मशीन देते हैं। ये सारी तमाम चीज़ें हैं। उसका भी इंशाल्लाह जो है ना हम लोग ऑलरेडी प्रोग्राम कर चुके हैं ताजनगर में, अभी यहाँ पर भी इंशाल्लाह आगे भी जो है ना उसके प्रोग्राम्स होते रहेंगे। तो ये भी आपको काम आएगी स्कीम। और ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ये एक ही काम नहीं है। अभी जो है ना शायद कुछ लोगों को नहीं पता कि अभी क्या क्या काम चल रहा है, तो मैं आप लोगों के सामने एक ग्लांस रख देता हूँ कि ऑलरेडी हमने क्या क्या काम किया हुआ है। सीनियर सिटीजन कार्ड जो हमने बनाया है, अभी ये हमारा फोर्थ प्रोग्राम है। और साथ में हम लोगों ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो फ्री गैस मिलती है, उसमें भी फ्री गैस जो है ना देने का काम किया है। साथ ही में जो है ना अभी जो मैंने बताया डिसेबल लोगों को जो व्हील चेयर, कमोड वगैरह ये जो चीज़ें मिलती है वो भी देने का काम किया है। और अभी रिसेंटली हमारे एरिया में वार्ड नंबर 1 में प्लांटेशन चल रहा है, झाड़ लगाए जा रहे हैं। टोटल 600-700 झाड़ों का प्रोविजन है। हम खुद जो है ना इनिशिएटिव लेके, ये इतनी धूप हो रही है तो उस वजह से वो भी प्रोग्राम हमारा कंटिन्यूसली चालू है। और भी जो है ये जस्ट एक बिगनिंग है हमारी, एक जस्ट शुरुआत बोल सकते हो। आगे आने वाले समय में SIR हो या गवर्नमेंट जॉब में कोई हेल्प प्रोवाइड करना हो या फिर एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, आने वाले टाइम में जो है ना हर चीज़ में हमारी कोशिश आप लोगों को देखने को मिलेगी। हम लोगों को बस इतना ही चाहिए आप लोगों से कि आप सभी लोग जो है ना सपोर्ट करते रहिए। अपनी दुआओं से जो है ना ये जो भी नौजवान काम कर रहे हैं उन लोगों का हौसला बुलंद करिए, उनके लिए खास करके दुआ करिए। बस इतना ही मैं आप लोगों से जो है ना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।